नमस्ते, मैं धर्मेंद्र नाथ त्रिपाठी। आपको पता ही होगा कि कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस दिन हम सब लोग भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं। साथ ही इस दिन लोग व्रत उपवास करते हैं और कार्तिक मास के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करना, दीप दान करना और दान पुण्य करने से हमें बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको मालूम है, इस दिन व्रत करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बात और, अब आपको हम बताते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा का व्रत, उसकी पूजा और उसके महत्व का क्या अर्थ है। पहला, कार्तिक मास की पूजा इस समय जो है वो पूर्णिमा का दिन 7 नवंबर शाम 4:15 से 8 नवंबर शाम 4:31 तक रहेगा। इस प्रकार उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा का व्रत 8 नवंबर 2022 को होगा। साथ ही एक बात और, अगर हम इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के दिन गंगा में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो उसका फल बहुत बहुत अधिक हमें मिलेगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय से थोड़ा सा पहले, यानी इस बार 8 नवंबर को सुबह 4:57 से 5:58 तक का जो समय होगा वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। इसलिए हो सके तो आप इस दिन पुण्य फल का प्राप्त करने के लिए गंगा में या किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। साथ ही एक बात और, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। ये तो आपको भी मालूम है। साथ ही एक बात और, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरारी नामक असुर का वध किया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को हम त्रिपुरा पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। एक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था। और एक बात और, अगर इस दिन हम वृष का दान, वृष यानी बैल, कार्तिक पूर्णिमा को व्रत वाले दिन हम अगर एक बैल का दान करते हैं तो हमें परम लोक की यानी शिव लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही एक बात और, हमारे त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्होंने इस दिन को महापुनीत पर्व कहा है। इस तिथि पर अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्र हो, साथ ही विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो, तो इस योग को पद्यक योग कहा जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। एक बात और, अगर हम इस दिन सभी 6 कृतिकाएं यानी शिवा, प्रीति, संभूति, अनुसूया, क्षमा और संतति, इन सभी कृतिकाओं का पूजन करें, उनका स्मरण करें, तो यह हमारे लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण तिथि बन जाएगी। एक बात और, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों के गुरु नानक देव जी की भी जयंती होती है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण किया जाता है। इसलिए भगवान विष्णु के लिए एक मंत्र, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनो हरि। एक श्लोक और भगवान शंकर के लिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दर्शकों, एक बात और,
मुझे इस कार्यक्रम को जब से मैंने शुरू किया है, आप लोगों का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। कैसे मिल रहा है इसको मैं आने वाले एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी आप हमारा नया इंडिया का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले कार्यक्रम को मैं जब तक लेके आऊंगा तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.